फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 जून 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जून, 24 जून और 25 जून के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पीएससी प्री, व्यापम या फिर किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और इन सभी वीडियो में दिए गए जो प्रश्न हैं, इन सभी जो प्रश्न हैं इसमें दिए गए और उसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन सभी को पूरा पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी तथ्य से किसी भी प्रश्न से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कल के प्रश्न से। सबसे पहले कल का प्रश्न दिया गया है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पॉलीटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है पॉलीटेक्निक चलो अभियान। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा पॉलीटेक्निक अभियान जो है पॉलीटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य याद रखिएगा आप, युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही लाखों युवाओं को सरकारी और निजी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में दाखिला दिलाना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2018 में 154 सरकारी पॉलीटेक्निक संस्थानों में केवल 28,999 सीटें थी, जो कि 2022 में यह संख्या बढ़कर 41,071 हो गई है। ठीक है, यानी कि दुगनी हो गई है। तो आप याद रखिएगा इस प्रश्न से इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करेंगे। हाल ही में स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज विद्यालय ने कौन सा खिताब जीता है? तो इसने जो है सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप का खिताब जीता है। आइए विस्तार में बात करते हैं। फ्रांस की कंपनी लॉ फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में स्वामी आत्मानंद स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त कर ये जो कामयाबी है हासिल की है, ये खिताब जीता है। यहाँ के जो बच्चे हैं गुड़गांव में आयोजित G20 सम्मेलन में 4 जुलाई को प्रस्तुति देंगे। इस प्रतियोगिता में टॉप 75 विद्यालय और नॉन ATL के 25 विद्यालय यानी कि कुल 100 विद्यालयों का चयन किया गया था। पुणे के टिप एंड टाउन होटल में 22 जून को प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें मल्टीपर्पज जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज विद्यालय है बिलासपुर का, ये विजेता रहा और सिक्किम उपविजेता रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सिकल सेल संस्थान का विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा? तो ये रायपुर में बनेगा। विस्तार पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के देवेंद्र नगर चौक में सिकल सेल संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन किया है। सिकल सेल से राज्य की आबादी के लगभग 10% लोग ग्रसित हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में राज्य के सिकल सेल संस्थान का उन्नयन होगा। इसका निर्माण जो है 2.96 एकड़ की भूमि में 48 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खनिजों से वर्ष 2022-23 में कितने रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है? तो 12,941 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। विस्तार में बात करते हैं। वर्ष 2021-22 के 12,305 करोड़ रुपए की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक का राजस्व इस जो है 2022-23 में प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष 20 महत्वपूर्ण खनिजों का आवंटन ई नीलामी के माध्यम से किया गया था, जिसमें देश में पहली बार महासमुंद जिले के निकिल क्रोमियम के 2 ब्लॉक भी आवंटित किए गए हैं। 2015 के बाद कुल 29 खनिज ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस योजना से राज्य में लाख की खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है? तो यह है प्रोत्साहन योजना। विस्तार में बात करते हैं। राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजना है। राज्य सरकार द्वारा लाख उत्पादन को जो है खेती का दर्जा दिए जाने और प्रोत्साहन योजना के कारण किसानों में लाख की खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। प्रदेश में लगभग 50,000 से अधिक कृषकों द्वारा कुसुम और बेर के वृक्षों पर जो है कुसमी लाख और पलाश एवं बेर के वृक्षों पर जो है रंगीनी लाख की खेती होती है। तकनीकी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन में जो है जिले के किसान जो है 13,000 से अधिक वृक्षों में वैज्ञानिक पद्धति से लाख की खेती कर रहे हैं, अब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो रामाराम सुकमा के रामाराम में छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन बनाया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राम वनगमन पर्यटन परिपथ योजना के तहत सुकमा जिले के रामाराम में रॉक गार्डन बनकर तैयार हो गया है। गार्डन में जो है गुफा बना है, जिसके अंदर
भगवान राम की जीवनी को तस्वीरों में दर्शाया गया है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए ओपन एयर थिएटर की योजना बनाई गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित प्रदेश के पहले मिलेट्स कैफे का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा जगदलपुर में ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित प्रदेश के पहले मिलेट्स कैफे का शुभारंभ हुआ है। विस्तार पर बात करते हैं, जगदलपुर में प्रदेश के पहले ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित मिलेट्स कैफे का जो है शुभारंभ किया गया है। मिलेट्स कैफे से कोदो, कुटकी और रागी से तैयार उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ेगी और साथ ही मिलेट्स से जो है तैयार उत्पादों का बेहतर मूल्य भी मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण जो है उड़ान आयोजित की है? तो आईआईटी कानपुर ने जो है ये परीक्षण उड़ान आयोजित की। विस्तार पर बात करते हैं, इस परियोजना का नेतृत्व कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल कर रहे हैं। यह प्रयोग डीजीसीए यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से उचित अनुमोदन के साथ किया गया था। परीक्षण उड़ान जो है लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची और फिर वापस आईआईटी कानपुर फ्लाइट लैब हवाई पट्टी पर आकर जो है लैंड किया इसने। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उमेश कुमार को जो है डीईआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 के प्रख्यापन के बाद यह पहली नियुक्ति है। इसे 19 मई को प्रख्यापित किया गया था और इसे 19 मई को प्रख्यापित किया गया था, जो कि दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करता है, याद रखिएगा। आप सरकार जो है दिल्ली की आप सरकार जो है इसने जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव का नाम इसके लिए प्रस्तावित किया था। ये भी जो है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव का नाम उसने प्रस्तावित किया था आप सरकार ने। अगला प्रश्न है, 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन 22 और 23 जून को कहाँ किया गया है? तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया। विस्तार पर बात करते हैं, 23 जून को 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया है। कोविड-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने लिए बल्कि 150 अन्य देशों को भी टीके उपलब्ध कराए और किसी भी देश ने भारतीय टीकों की गुणवत्ता के बारे में शिकायत नहीं की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो अनुराग ठाकुर ने ये हरी झंडी दिखाई है भारत इन पेरिस अभियान को। विस्तार पर बात करते हैं, नई दिल्ली के JL नेहरू स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा इस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। इस अभियान को जो है भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में जागरूकता फैलाना और खेलों को बढ़ावा देना है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना 2014-15 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। इसके तहत सरकार शीर्ष एथलीटों के रहने और प्रशिक्षण का सारा खर्च वहन करती है। ठीक है, इस योजना को याद रखिएगा, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना 2014-15। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह है तेलंगाना में। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। विस्तार पर बात करते हैं, इस फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना के कोंडाकल गांव में 22 जून को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया है। इससे हैदराबाद की मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्विस रेलवे रोलिंग स्टॉक निर्माता स्टेडलर रेल के साथ एक संयुक्त उद्यम में स्थापित किया गया था। कारखाने का जो पहला चरण है लगभग 100 एकड़ में 805 करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश के साथ स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 500 कोच और 50 लोकोमोटिव है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एग्री बाइक प्रोडक्ट से बने बर्तनों के लिए मानक जारी किए हैं? तो भारतीय मानक ब्यूरो ने जो है ये मानक जारी किए हैं। विस्तार पर बात करते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए BIS ने
एग्री बाय प्रोडक्ट से बने बर्तनों के लिए मानक जारी किए हैं। नव विकसित भारतीय मानक IS 18267 2023 एग्री बाय प्रोडक्ट से बने बर्तनों के लिए होगा। इसके बायोडिग्रेडेबल बर्तनों के उत्पादन के लिए कच्चे माल, विनिर्माण तकनीक और प्रदर्शन और स्वच्छता सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023 का हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो सूर्यनाथ सिंह को हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार वर्ष 2023 का प्रदान किया गया है। इसके विस्तार पर बात करते हैं। वर्ष 2023 के बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार के लिए सूर्यनाथ सिंह की पुस्तक कौतुक ऐप का चयन किया गया है। अंग्रेजी में बाल साहित्य के लिए सुधा मूर्ति की पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, पंजाबी के लिए गुरमीत कड़ियालवी की पुस्तक सच्ची दी कहानी और उर्दू के लिए स्वर्गीय मतीन अचालपुरी की पुस्तक ममता की डोर को चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महिला समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया। विस्तार पर बात करते हैं। शी एट वर्क की संस्थापक रूबी सिन्हा ने शबाना नसीम का स्थान लिया है। शबाना नसीम ब्रिक्स CCI की कार्यकारी निदेशक और ब्रिक्स CCIV की मुख्य संरक्षक बन गई हैं। शी एट वर्क महिला उद्यमियों के लिए ज्ञान केंद्र है और ब्रिक्स CCI की स्थापना जो याद रखिएगा 2012 में हुई थी। यह एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है तथा नीति आयोग के साथ सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अलीबाबा ने किसे अपना चेयरमैन और CEO नियुक्त किया है? तो जोसेफ साइद और एडी वू को अलीबाबा ने अपना चेयरमैन और CEO नियुक्त किया है। ठीक है, इसके विस्तार पर बात करते हैं। चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा की स्थापना 28 जून 1999 को हुई थी। यह देश का सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म भी संचालित करता है। जोसेफ साई और एडी वू के चेयरमैन और CEO के रूप में डेनियल झांग का स्थान लेंगे, याद रखिएगा। सितंबर में दोनों की नियुक्तियां प्रभावित होंगी। मार्च में घोषणा की गई कि क्लाउड, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, मीडिया और मनोरंजन सहित 6 अलग अलग इकाइयों में कंपनी विभाजित होगी। ये घोषणा मार्च में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से देश WTO में 6 व्यापार विवादों को समाप्त करने पर सहमत हुए हैं? तो अभी भारत और अमेरिका जो है सहमत हुए। विस्तार पर बात करते हैं। भारत ने 2019 में 28 अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाया था। अब बादाम, अखरोट और सेब जैसे 28 अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क जो है हटा देगा। ठीक है, भारत ने स्टील और एल्यूमिनियम पर राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों की धारा 232 के जवाब में लगाए गए प्रतिशोधी टैरिफ को हटाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका ने 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कुछ भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर जो है 25% और 10% आयात शुल्क लगाया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत MSME दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, PSC प्री, व्यापम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारी एकेडमी में, ओम एकेडमी, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जूना बिलासपुर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।